वो लोग बहुत खतरनाक है फरहाद। मैं एक बार तुम्हें खोने का खौफ झेल चुकी हूँ, दोबारा वो सब कुछ नहीं सह सकती। अब ऐसा नहीं होगा कल। अब हम पहले से ज्यादा मोहतात हैं। दुश्मन को भी अच्छी तरह जान गए। हर वक्त चौकन्ना है। पहरा, हथियार, दुश्मन, हर वक्त बस यही बातें। सच कहूं, इन सबसे बहुत थक गई हूं मैं। हम अब तक जवाहिर से नहीं निपट पा रहे थे, ऊपर से उसका बाप भी आ गया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है फरहाद, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरी फैमिली के लिए, सबके लिए डर लगता है। ये खौफ और बेचैनी अब बहुत ही ज्यादा हो गई है। गुल, बस तुम देखना, ज्यादा दिन नहीं लगेगी। ये सब खत्म होने वाला है। बहुत जल्द हम सब लोग सुकून का सांस जरूर लेंगे। तो फिर तुम मुझसे वादा करो कि हमारे घर में अब कोई भी दुख भरा वाकया पेश नहीं आएगा और तुम कभी खुद को खतरे में नहीं डालोगे। वादा करता हूं, अब तुम्हें रुलाने वाला कोई काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम बारान भाई से भी बात करो कि वो भी कोई खतरा मोल ना ले। भाभी बहुत परेशान है, वो तुम्हारी बात सुनते हैं। तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो गुल, मैं सबसे पहले उसी को रोकूंगा। वो भाई है मेरा, मुश्किल से एक हुए हैं। सब ठीक हो जाएगा, देखना। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और थोड़ा सा वक्त दो। ओह, सुनिए आवाज। कैसी आवाजें आ रही हैं पेट से? जबरदस्त भूख लग रही है यार। अरे नहीं फरहाद, अभी तो खाना खाया था और अपना पेट तो देखो निकलता जा रहा है। असल में तुम्हें डाइटिंग की जरूरत है। हाँ सही कह रही हो, पेट तो वाकई निकल रहा है। ये तो सारा शादी का असर है। खैर, अगर तुमने मना कर दिया है तो अब मैं नहीं खाऊंगा, खाली पेट ही सो जाऊंगा। ये लो। तुम हर रोज बगैर रुकताए मेरे लिए दूध ले आते हो। मेरे खाने पीने यहाँ तक के सोने का भी ख्याल रखते हो, बल्कि हर वक्त मेरे साथ ही रहते हो ताकि मैं और हमारा बेबी सेहतमंद रहे, है ना? अपनी बीवी और बेबी के लिए जरा जरा सी बात सोचने वाला आदमी जब बात अपनी जान की आती है तो क्यों नजरअंदाज करता है सब कुछ? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर इस सब का क्या फायदा है? बारान, के तुम्हें एहसास है तुम कितने कीमती हो हमारे लिए? एहसास है दिलान, यकीन करो एहसास है। मेरी तमाम कोशिशें इसीलिए हैं। देखो, अम्मी बाबा पे भरोसा नहीं करती। नहीं, बल्कि इस दुनिया में अगर तुम्हारी मामा ने किसी पर भरोसा किया तो वो तुम्हारे बाबा हैं। लेकिन बाबा मेरी दिल की बात नहीं समझते, जानते हो? फिक्र मत करो दिलान, गलत कदम नहीं उठा रहा। तुम और हमारा बेबी हर वक्त ही मेरे जहन में रहते हो। तुम्हें सोचे बगैर एक सांस भी नहीं लेता। चलो अब दूध पियो।
अच्छा हुआ हम यहां आ गए। न सिर्फ ये कि ताजा हवा लगी, उस टेंस माहौल से भी जरा दूर हो गई तुम। तुम हमेशा जान लेते हो कि मुझे क्या चाहिए। कहते हैं कि माँ के पेट में ही बेबी के चेहरे के खदोखाल जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तुम्हें लगता है वो जज्बात भी अडॉप्ट करते हैं? हाँ, जरूर करते हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? जब बेबी पैदा होता है तो अपनी माँ का चेहरा नहीं जानता, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसे पहचान लेता है, महसूस करता है, जज्बात से पहचानता है। इसीलिए वो अपनी माँ की गोद में आते ही चुप हो जाता है और उसे देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वही एहसास दोनों के दरमियान पहले से होता है। क्या हुआ दिलान? चल चल कर थोड़ा सा कमर में दर्द होने लगा है। आओ थोड़ा बैठ जाएं। आ जाओ, बैठो। ऐसा लगता है बेबी भी अपनी माँ की तरह नाजुक मिजाज है, या फिर कोई आराम पसंद सा बेटा है जो मिजाज बिगड़ने पे सिग्नल देता है। हारून, उठो जल्दी। हारून, हमें देर हो रही है। एक और रिहर्सल कल रात तो की थी यार। अरे कैसी रिहर्सल हारून, हमें रेस्टोरेंट जाना है, देर हो रही है। बस 5 मिनट रुक जाओ। पहले ही हम बहुत लेट हो चुके हैं हारून, अब उठ जाओ जल्दी से, उठो जल्दी। यास्मीन 5 मिनट रुक जाओ ना। हारून, बस बहुत हो गया, उठ जाओ। तुम्हारे 5 मिनट पूरे हो चुके हैं, रेस्टोरेंट पहुंचना है हमें जल्दी से।